धोखे से कमाया हुआ पैसा ना व्यर्थ ही जाता है, कभी काम में नहीं आता। आज मेरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी। मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशन क्वीन 01 और आप सभी का सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत अच्छा सर्जन बोल लो, है ना। वो क्या करता था, ऑपरेशन करता था। बहुत अच्छा ऑपरेशन करता था, हमेशा सक्सेसफुल ऑपरेशन करता था। क्या हुआ, पर उसके अंदर एक गंदी आदत थी। क्या कि अगर तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे ना, तो वो आपसे 2 लाख मांगता था। मतलब 1 लाख फालतू मांगता था। और वो क्या था, मरीज कैसा है, मरीज की पार्टी कैसी है, वो इस पे नज़र करता था। अगर पार्टी मोटी होती थी तो 5 लाख भी मांग लेता था। मतलब 5 लाख अपने मांग लेता था। समझ में आया क्या हुआ। और वो डॉक्टर ऐसा था कि अपने घर में 1 रुपया खर्च नहीं करता था, ना अपनी वाइफ को देता था, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। इवन अपने ड्रेसेस भी उसकी ऐसी रहती थी पुरानी, कभी उसने नए कपड़े शायद ही खरीदे हों। पर उसने अपने दोस्त से एक वादा किया था कि मैं जितने पैसे कमाऊंगा तुझे ला के दूंगा, बस तुझे पता होगा, तेरे और मेरे बीच बात रहेगी, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। आज तक उसने कभी अपने दोस्त से ये भी नहीं पूछा कि तुम मेरे पैसे कहाँ रखोगे, कहाँ नहीं। उसने बोला बस मेरे पैसे आप रखोगे। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर सब लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, उनसे पैसे हड़पता रहा। हड़पना ही बोलते हैं इसको अगर हम किसी से धोखेधड़ी से करते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें नीड होती है ना। हम क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए, उस टाइम हम ये नहीं देखते हमारा घर बिक रहा है या कोई भी बिक रहा है ना, उनकी जान बचाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें अगर डॉक्टर जितने भी पैसे बोलता है इलाज के लिए, तो हम उन्हें पैसे ला के देते हैं, चाहे हम कैसे भी दें। पर ये डॉक्टर नहीं समझते ना बात। बहुत डॉक्टर ऐसे होते हैं। डॉक्टर भगवान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भगवान नहीं होते। बस सब टाइप की दुनिया है तो सब टाइप के लोग मिलते ही हैं। क्या हुआ, तो डॉक्टर जो था ना, वो हमेशा पैसे अपने दोस्त को देता था। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह बैल कॉल बजी, मतलब रिंग बजी तो एकदम कॉल आया कि भाई नरेश की डेथ हो गई। नरेश की जैसे डेथ हो गई, भाई बेचारे ने सुना डॉक्टर ने, उसको तो अटैक ही आने वाला था। क्यों, क्योंकि नरेश वही लड़का था जिसको वो पैसे देता था, उसका दोस्त। उसके बाद वो गया, जाने के बाद उसने ये नहीं पूछा कि मेरा दोस्त कैसे मरा। उसने पूछा मेरे दोस्त ने किसी को कुछ कहा है क्या, मेरे दोस्त ने किसी को पैसों के बारे में कुछ बताया है क्या। पर इस बारे में जब उन दोनों की बात थी तो दोस्ती तो पक्की थी भाई, वो क्यों बताएगा किसी को। उसने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई तूने मेरे पैसे कहाँ रखे, अगर कभी नीड होगी तो मैं कैसे लूँगा। उसने ये नहीं पूछा। तो जो भी उसका कमाई थी ना सारी, वो उसकी व्यर्थ गई। क्यों, क्योंकि मरने वाला कभी बोलता तो है नहीं भाई मैंने तेरे पैसे वहाँ छुपाए हैं। तो बेचारे ने जितने भी पैसे धोखेधड़ी से कमाए थे, सारे एक झटके में गायब। और इस बात से उसे सीख भी मिल गई कि धोखेधड़ी का पैसा धोखेधड़ी में ही जाता है। तो इसलिए कभी भी हमेशा ईमानदार रहो, चाहे 2 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो, हमेशा सबके वापस करो, कोई धोखा मत करो। ईमानदारी से रहो। ईमानदारी तुम्हें आज कम दे रही है पर एक दिन ज़्यादा भी देगी। बेईमानी तुम्हें ज़्यादा भले ही दे रही है पर एक दिन तुम्हें फंसा देगी। तो इसलिए ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से काम करो। आप मेरी इस वीडियो से समझ गए होंगे, भले ही मेरी वीडियो छोटी है पर मोटिवेशन है। मैं आपको हम अपनी हर वीडियो में मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और अलग अलग चीज़ों की टॉपिक के लिए लेके आती हूँ जिससे कि आप मोटिवेट होते रहें। नमस्कार।